आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 11। चैप्टर 11 का भाग 5 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर इससे पहले देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट के वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग 6। देखिए भाग 5 तक हमने क्या पढ़ा था उसको पहले समझ लेते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है पहले इसको भी जान लेते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल, यही चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे ये जानते होंगे। ISPK, आई से क्या था, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। यानी भारत पर आक्रमण का क्रम कैसे था, पहले इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया, फिर शक, फिर पहलव और उसके बाद कुषाण। कुषाण के बारे में भी पढ़ लिए थे, कुषाण वंश के बारे में, ये सब तो पढ़ ही लिए थे ये तीनों के बारे में। फिर कुषाण के बारे में भी पढ़ लिए थे। कुषाण वंश का तीसरा राजा कौन था, कनिष्क था। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था पहला राजा कौन था, वो कुयुल कटफिसस। सेकंड दूसरा जो राजा था वो कौन था, भीम कटफिसस। उसके बाद कनिष्क। कनिष्क के बारे में भी पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे कनिष्क के बारे में, कनिष्क का साम्राज्य विस्तार बहुत ही मतलब ठीक ठाक साम्राज्य विस्तार। उसके बाद उसने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। उसने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था राज्याभिषेक, 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद उसने शक समूह चलवाया था। ये सब पूरे डिटेल में हमने पढ़ लिया था। उसके दरबार में कौन कौन थे, वासुमित्र थे, ये अश्वघोष थे, और उसके बाद नागार्जुन थे, और भी बहुत सारे जो विद्वान थे उसके दरबार में थे। तो ये सब पढ़ लिया था हमने। अब इसके जो कनिष्क के बारे में यानी कि कुषाण वंश, यानी कुषाण वंश का ये तीसरा जो राजा था कौन था, कनिष्क, यानी कि कनिष्क के बारे में थोड़ा अभी और भी बाकी है पढ़ना। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद ये सब तो पढ़ लिए थे। उसके बाद इसने इसके ही समय और ये गंधार कला शैली और ये मथुरा कला शैली के फेमस हो ही गया था इसके समय में। वहां पर मूर्तियां बनाई जाती थी, ये दोनों जगह मूर्तियां बनवाई जाती थी, इसीलिए फेमस था वो। तो ये कनिष्क जो था उसने पहला ही भारत का पहला राजा था जिसने शुद्ध सोना का सिक्का चलवाया था। कौन, कनिष्क ही था, जिसके समय सोना बहुत ज्यादा मात्रा में था। तो शुद्ध सोना का सिक्का चलवाने वाला प्रथम राजा था। शुद्ध सोना का सिक्का चलवाया था। और उसके बाद व्यापार, सोना का व्यापार भी इसके समय बहुत अधिक होता था। सोना का व्यापार किसके समय, कनिष्क के समय सोना का व्यापार बहुत अधिक होता था। और उसके बाद इसने क्या किया था, इसने रेशम मार्ग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अगर आपको पता है या बताते भी है रेशम मार्ग क्या है। रेशम मार्ग को इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं। आप रेशम मार्ग समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। देखिए ये भारत हो गया, ये क्या हो गया भारत। यहाँ मध्य एशिया के क्षेत्र में, ये मध्य एशिया है। तो ये कनिष्क का व्यापार यहाँ पर मध्य एशिया के क्षेत्र में, इधर रोम के तरफ, रोम के भी आगे बहुत सारे क्षेत्र में इधर मध्य एशिया में होता था। यानी कि एशिया के मध्य क्षेत्र में ये क्या होता था, इसका व्यापार होता था सोना का। ठीक ठाक व्यापार चलता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक रेशम का मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ गया, और जिसके कारण सोना का जो मांग है, लोगों को भी सोना खरीदना कम हो गया और रेशम खरीदना ज्यादा हो गया। क्योंकि रेशम के कपड़े वस्त्र लोग पहनने लगे, राजा महाराजा भी रेशम के कपड़े पहनने लगे, और धनी लोग भी। अब ये मत सोचिएगा कि पहले राजा महाराजा सिर्फ धनी होते थे, और भी व्यापारी भी धनी होते थे, और बहुत वर्ग था जो धनी होते थे। तो धनी लोग भी क्या करने लगे, रेशम का उपयोग करने लगे, रेशम बहुत ज्यादा मात्रा में बिकने लगा। अब इसका हो गया बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया, और रेशम थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये थोड़ा सा ही कम हुआ था, इसका ऊपर हो गया, रेशम ऊपर हो गया। और रेशम कहाँ जाता था, यहाँ से चीन वाले क्षेत्र से क्या जाता था, इधर चीन वाले क्षेत्र से ये रेशम जाता था। ये चीन वाले क्षेत्र से यहाँ से रेशम जाता था। और रेशम मार्ग कैसा था, ये रोम के तरफ, रोम में ये रेशम का व्यापार यहीं से जाता था रेशम मार्ग। एगो रेशम मार्ग यहाँ से था, ऐसे होकर जाता था एगो रेशम मार्ग। 2 गो रेशम मार्ग था, इसी को सिल्क रूट कहते हैं, रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो 2 गो रेशम मार्ग था। तो ये जो रेशम मार्ग था इधर समुद्र की तरफ था, समुद्र की तरफ। तो ये कनिष्क ने सोचा कि रुको, इन लोगों से पूछा जाए कि आखिर रेशम बनता कैसे है। तो कनिष्क ने पूछा इन व्यापारियों से, तो नहीं बताए। अच्छा नहीं बता रहे हैं। तो क्या किया इसने कहा कि नीचे कौन बढ़ेगा, इनका अब रास्ता रोकना पड़ेगा। नहीं बोल रहे तो रास्ता रोकना पड़ेगा ना इन लोगों का। तो ये इसने क्या कहा कि नीचे कौन बढ़ेगा, इसे समुद्र आपको पता है नीचे समुद्र है, समुद्र में कौन इनका रास्ता रोकेगा, ना वो बनाएगा। उतनी इसकी नौसेना मजबूत भी नहीं थी।
कौन इधर करेगा? इससे अच्छा है कि यहीं पर घेर लिया जाए। किनको? इन व्यापारियों को। तो सैनिकों द्वारा इन व्यापारियों को चाइना से जो ये चीन था, चीन से जो रेशम लेकर व्यापारी जा रहे थे, उन व्यापारियों को घेर लिया। किसने? यहाँ पर कनिष्क के सैनिकों ने। और घेर कर व्यापारियों के साथ क्या करना शुरू किया आपको तो पता ही है। अब सब सच बात अपने मने व्यापारी बोलने लगे, पूरा अच्छा से बताने लगे कि हाँ रेशम ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बात बताने लगे पूरा। जब राजा द्वारा बंदी बना लिया जाओगे तो बताना तो पड़ेगा ही। तो राजा द्वारा बंदी बना लिया गया और उसके बाद ये अपने माने बता दिए। कौन? ये व्यापारी बता दिए कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। तो उसने जो कनिष्क ने कहा कि ठीक है, लेकिन इधर से जा रहे हो तब हमारा नियंत्रण स्थापित हो गया। किसी को भी यहाँ से अगर जाना होगा तो टैक्स देकर जाना पड़ेगा, यानी कि कर यानी कि इस मार्ग पर किसका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया? रेशम मार्ग पर कनिष्क का। बोला कि टैक्स देकर जाओ, तुम जहां व्यापार करना चाहो कुछ भी करो, लेकिन क्या करो? यहाँ से टैक्स देकर जाओ। तो रेशम मार्ग पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका था? कनिष्क का था। समझ में आ गया? रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित हो गया किसका? कनिष्क। इसलिए कहा जाता था रेशम मार्ग, क्योंकि यहाँ से रेशम का व्यापार होता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब कनिष्क की कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कनिष्क की उपलब्धियां लिखने के लिए आता है। कनिष्क की उपलब्धियां, कनिष्क की उपलब्धियां। अब उपलब्धियां में अब इसके ये क्या लिखा जाएगा? ये कुषाण वंश का तीसरा प्रतापी राजा था। किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का तीसरा प्रतापी। कुछ बचेगा इंग्लिश शब्द हम जानते हैं, तो हम यही तो पढ़ा रहे हैं। उपलब्धि तो इसके बारे में लिखना है कि इसने क्या क्या किया है। अब कैसे लिखा जाएगा उसको पूरा हम विस्तार से बता रहे हैं। कुषाण वंश का तीसरा राजा था, तीसरा प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर बताया है, 78 ईस्वी में क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक। उसके बाद राज्याभिषेक करने के बाद शक संवत को चलवाया था। शक संवत को चलवाया था। किसने? कनिष्क ने शक संवत को चलवाया। उसके बाद कश्मीर को जीतकर, यहाँ पर कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुरी नामक क्या बनाया? नगर बसाया। ये सब इसकी उपलब्धियां ही तो है। ये कनिष्कपुरी नामक नगर बसाया। उसके बाद क्या था कि इससे ये बहुत मतलब ठीक ठाक ये व्यापारी तो था ही, सोना का व्यापार करता ही था। व्यापारी नहीं, राजा था, लेकिन सोना का व्यापार इसके समय बहुत ज्यादा मात्रा में थे। क्या थे? ये राजा था, समझ लीजिएगा। सोना का व्यापार इसके यहाँ से बहुत ज्यादा होता था। तो ये शुद्ध सोना का सिक्का भी चलवाया था। ये भी लिखना है उपलब्धि में, शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था इसी के समय। ये भी है उपलब्धि में, सब नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। इसी के समय वो जो इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन इसी के शासनकाल में वो कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में। कश्मीर में चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी समय जो बौद्ध धर्म था दो शाखाओं में बट गए, हीनयान और महायान। उसके बाद इसने क्या किया था? ये बौद्ध धर्म का समर्थक था। सारे धर्मों को ये मान्यता देता था, किसी को ये नहीं कहता था कि ये मत मानो, ये मत मानो। ये सबको बराबर था कि आपको जो मानना है मानो। लेकिन ये जो था वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। तो इसने क्या किया? बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए, बौद्ध स्तूप बनवाए। ये सबका निर्माण बहुत अच्छा से किया। किसने? कनिष्क ने। और रेशम मार्ग पर इसका नियंत्रण था ही। तो यही सब इसकी जो उपलब्धियां थी, किसकी? कनिष्क की। ये सब उपलब्धियां थी कि कनिष्क ने क्या क्या किया। अब इस वंश का पतन देख लेते हैं कि इस वंश का पतन कैसे हुआ। कनिष्क के बाद कुषाण वंश का पतन कैसे हुआ? कुषाण वंश का पतन। कुषाण वंश का पतन कैसे हुआ? कुषाण वंश का, अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा, कुषाण वंश का पतन कैसे हुआ। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं हो पाए, जितने उतने ताकतवर, उतने प्रतापी नहीं हो पाए जितने की ताकतवर ये था, कनिष्क था। इतने ताकतवर नहीं हो पाए तो धीरे धीरे शासन होने लगा कमजोर होने लगा। तो इसका हो गया पतन। अब इसके बाद कौन उतरा इसका अधिकारी बना? वशिष्क और हुविष्क। अब देखिए, वशिष्क किसके बाद बना? वशिष्क। और उसके बाद कौन बना? वशिष्क के बाद कौन बना? हुविष्क। ये इसके बाद जो कनिष्क के बाद कौन बना? वशिष्क बना। कनिष्क के बाद वशिष्क बना, उसका उत्तराधिकारी ये उतना प्रतापी नहीं हुआ। और हुविष्क बना, वो भी प्रतापी नहीं हुआ। और इसके अंतिम जो शासक थे, बीच में भी राजा आए, लेकिन उतने जो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो नाम नहीं आएगा। कुछ काम करने पर तभी नाम ना आता है। किसी का नाम कब लिखा जाएगा? कुछ काम करेगा तभी लिखा जाएगा उसने ये काम किया था, नाम आ जाएगा उसी में। तो ज्यादा काम कुछ नहीं कर पाए। इसके अंतिम राजा वासुदेव थे। वासुदेव, इस वंश का अंतिम राजा वासुदेव। कौन थे? वासुदेव इसके अंतिम राजा थे। किसके? कुषाण वंश के। और ऐसे ही कुषाण वंश का क्या हुआ? पतन हो गया। और ये हो गया अब चैप्टर खत्म।
अब ये कुषाण वंश का हो गया पतन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया और इसके आगे हम लोग अगले भाग में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।